नमस्कार सम्मानित साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि को घोषित कर दिया। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब 15 जून को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। यदि आपका नाम भी अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाया है या आप अपना नाम जुड़वाने से वंचित रह गए हैं तो फटाफट अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवा लीजिए। दरअसल इस बार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी आधारित होगी और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वार्डों का पुनर्गठन किया जा रहा है। यदि हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तो नगर निकाय के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से प्रपत्र 1 तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की पोर्टल पर प्रविष्टि की जा चुकी है। अर्थात पोर्टल पर सारी जानकारी अपडेट कर दी गई है। यदि आप पोर्टल विजिट करना चाहते हैं तो पोर्टल विजिट करके भी वहां से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में वर्ष 2015 के बाद अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है वहां पुराने आंकड़ों को ही आधार बनाया गया है। अर्थात पुराने आंकड़ों के अनुसार ही वहां पर आधार बनाकर कार्य किया जा रहा है, जबकि बदले हुए क्षेत्रों के विलोपित वार्डों की जानकारी अलग से दर्ज कर दी गई है। अर्थात जो वार्ड समाप्त हो गए हैं उनकी जानकारी सेपरेट तरीके से अपलोड की गई है। साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आम लोगों से दावा और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 18 मई 2026 तक कोई भी व्यक्ति प्रपत्र 1 में दर्ज आंकड़ों को लेकर के अपनी आपत्ति या फिर अपना दावा प्रस्तुत कर सकता था। अब समय सीमा के साथ 18 जून को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। मतदाता सूची पर आपत्ति के बाद इसके निष्पादन के लिए प्रशासन ने अलग अलग स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक 14 दावा आपत्ति प्राप्त हुआ है एक जिले में, उसमें से 2 का निपटारा भी कर दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जल्द ही सभी आपत्तियों और दावों का निस्तारण कर दिया जाएगा और 15 जून को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 20 को गजट का प्रकाशन होगा। शिकायतों के लिए पदाधिकारी अधिकृत कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से संबंधित मामलों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है, जबकि जिला परिषद सदस्य से जुड़ी आपत्तियों की सुनवाई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं। ये पदाधिकारी सभी शिकायतों को ध्यान से देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति वीडियो के निर्णय से असंतुष्ट रहता है तो वह 3 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपील दायर करने के बाद यदि उस पर भी असहमति होती है तो जिलाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की व्यवस्था भी की गई है। अर्थात यदि आप वीडियो के अपील करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दूसरी अपील भी दायर कर सकते हैं। जिलाधिकारी का निर्णय जो भी होगा वह अंतिम और सर्वमान्य होगा। प्रशासन ने चुनावी तैयारियों के लिए स्पष्ट समय सीमा भी तय कर दी है। सभी आपत्तियों के निष्पादन के बाद 15 जून को प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 जून को इसे जिला गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा तथा 23 जून तक इसकी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर से सारे कार्यक्रमों की देखरेख करेगा। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, संबंधित कर्मियों, सूचना विज्ञान अधिकारियों और IT प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि पूरी प्रक्रिया को गंभीरता और पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाए तथा तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि
त्वरित समाधान ही वास्तव में सही विकल्प देगा। आयोग ने इस बार नई पहल करते हुए बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए ई-वोटिंग की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे पहली बार लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विशेष जरूरत वाले मतदाताओं की चुनावी भागीदारी बढ़ाना और उन्हें मतदान केंद्रों तक आने जाने वाली परेशानी से राहत देना है। जी हाँ सम्मानित साथियों, हम बात कर रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव 2026 की। बिहार पंचायत 2026 अपने अंतिम चरण में कार्य कर रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए ई-वोटिंग की नई सुविधा प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, इनके लिए ई-वोटिंग की नई सुविधा का इस बार बिहार पंचायत चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ गलत जानकारी पर लाभ लेने पर होगी कार्रवाई। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देकर सुविधा लेने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह व्यवस्था जरूरतमंदों के लिए है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से इसका लाभ उठाने की कोशिश करता है तो उसकी जांच करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी आवेदनों की गंभीरता से जांच की जाएगी, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित रहे। एक मुख्य जानकारी और दे दें, जो भी जानकारी निर्वाचन आयोग साझा करता है, हम वही जानकारी आपके बीच पहुंचाने का कार्य करते हैं। कोई भी समाचार हो, अगर वह ऑथेंटिक नहीं है तो हम वीडियो के एंड तक या वीडियो के मध्य में उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उस वीडियो को खारिज कर देते हैं। साथ ही साथ सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हर दिन एक नई जानकारी से मैं आप लोगों को अपडेट कराने का कार्य करता हूं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करते रहिए। बात करते हैं आगे इस चुनाव से संबंध में। 2021 में हुए चुनाव के पुरानी दस्तावेजों को नष्ट करने का निर्देश। जी हाँ, जो पुराने दस्तावेज हैं उन्हें नष्ट करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दे दिया। आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 से जुड़े पुराने दस्तावेजों को नष्ट करने का निर्देश जारी कर दिया है। इस संबंध में बांका समेत राज्य के सभी जिलों के डीएम को यह जानकारी शेयर कर दी गई है। साथ ही साथ निर्देश जारी कर दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि मतदाता सूची, मतदान रजिस्टर और अन्य चुनावी अभिलेखों को नियमानुसार वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ नष्ट किया जाए, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की आपत्ति आने पर उसका निस्तारण समय से किया जा सके और उसका सही समाधान निकाला जाए। निर्देश बहुत ही साफ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में 15 जून को अंतिम मतदाता सूची होने के प्रकाशित होने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि अभी तक आपने अपना नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं करवाया है तो आप माफ़ करें, यदि आपने अपना नाम मतदाता सूची में चेक नहीं किया है तो आप पोर्टल पर विजिट करके वहां से तुरंत अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि पोर्टल संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आपको हम कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो प्रधानों के साथ योगी का खेल, छीन लिए गए सारे अधिकार, काम करने की अनुमति नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने प्रधानों को कार्यकाल विस्तार दे दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम डीपीआरओ के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से ही गाँव में कराए जा सकते हैं, जिसको लेकर के अब नई बहस छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल ये जो आपको थंबनेल देख रहे हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक भी लगा देंगे, ताकि आप वीडियो डायरेक्टली वहां से भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार लापरवाही का परिचय देते हुए उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टाल चुकी है, जिसको लेकर के अभी भी लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल प्रधानों के साथ योगी सरकार ने भी खेला कर दिया है, कार्यकाल विस्तार तो दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सम्मानित साथियों, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि डीपीआरओ के माध्यम से क्या काम आसानी से हो जाएगा या उस काम को कराने में अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रधानों के साथ फिलहाल यह खेला होता हुआ नजर आ रहा है कि उनकी कुर्सी तो बची हुई है,
लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उनके बहुत सारे अधिकारों का हनन हो चुका है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सम्मानित साथियों, वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक भी आप यह जानकारी प्रदान किया करें। धन्यवाद सम्मानित।